बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं 2.8 वाली एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 6 को। तो यहाँ इसकी स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं और हमने देखना है कि इसमें हमने क्या चीज़ फाइंड करनी है। लिखा हुआ है द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ टू डिजिट्स ऑफ अ पॉजिटिव इंटीग्रल नंबर इज 65 एंड द नंबर इज़ 9 टाइम्स द सम ऑफ इट्स डिजिट्स, फाइंड द नंबर। यहाँ पर उसने हमें कहा है, यहाँ पर मैं आपको ये पेज पर ही समझा देता हूँ। लिखा है उसने पहले द सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ टू डिजिट्स ऑफ पॉजिटिव इंटीग्रल नंबर इज 65। यहाँ तक तो उसने एक जो बात कही है ये हमारे पास बनेगी एक पूरी इक्वेशन। और दूसरी वाली इक्वेशन कहाँ बनेगी, यहाँ से द नंबर इज़ 9 टाइम्स द सम ऑफ इट्स डिजिट्स। तो ये हमारे पास दो इक्वेशन इस क्वेश्चन में बनेगी और एक इक्वेशन क्वाड्रेटिक होगी, दूसरी हमारे पास लीनियर बनेगी। तो हमने जैसे 2.7 में क्वेश्चंस किए थे वैसे ही हमने यहाँ पर सोल्व कर लेने हैं। तो अब हम इक्वेशंस बनाते हैं, ये जो मेन काम है। लिखा हुआ है दी सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ द टू डिजिट्स ऑफ अ पॉजिटिव इंटीग्रल नंबर इज 65। ये अब पहली इक्वेशन है, इसको बनाते हैं। उसने क्या, आपने स्क्वायर लेना है किसका, टू डिजिट्स का, और उसका फिर आपने सम करना है। वो पॉजिटिव इंटीग्रल नंबर होंगे टू डिजिट्स, तो आपने उनका स्क्वायर लेना है, फिर उनका सम करना है। वो किसके इक्वल होगा, 65 के। अब यहाँ पर यह चीज़ देखनी है कि ये जो टू डिजिट्स उसने लिखा है ये क्या चीज़ है। तो हमें पता है कि जो 10 से लेकर हमारे पास 99 तक नंबर होते हैं वो टू डिजिट वाले होते हैं। तो ये टू डिजिट वाले जो नंबर हैं इनको बनाने का भी एक तरीका होता है। यानी देखिए, मैंने इनमें से कोई भी एक नंबर ले लिया, मैंने बिलफर्ज ले लिया यहाँ पर 47, इनमें से मैं टू डिजिट नंबर निकाल लेता हूँ। तो ये किस तरह बनेगा, यहाँ पर एक चीज़, जो यहाँ राइट साइड पर नंबर है और जो लेफ़्ट साइड पर नंबर है इनके नाम है। यानी जो राइट साइड पर नंबर है उसको हम कहते हैं यूनिट प्लेस, यानी ये नंबर है यूनिट प्लेस पे या फिर वंस प्लेस पे। तो हमने कहा ये वंस प्लेस पर है या फिर यूनिट प्लेस पर है। और जो हमारे पास लेफ़्ट साइड पर 4 नंबर लिखा है ये हमारे पास है टेंस प्लेस पर नंबर। तो हमने इसको कहा ये हमारे पास टेंस प्लेस पर नंबर है। अब देखा जाए तो ये नंबर कैसे बनेगा, यानी टेंस प्लेस का मतलब क्या है कि हमने इस नंबर को 10 से मल्टीप्लाई किया है, तो ये हमारे पास 40 बना है। और फिर हमने इसको ऐड कर दिया है यूनिट प्लेस वाले नंबर पे। यानी अगर देखा जाए 47, तो ये क्या है, 40 प्लस 7। ये इसी तरह का नंबर है कि 40 में हमने प्लस किया 7 तो 47 आया। तो ये जो टेंस प्लेस पर नंबर होता है यहाँ खाली तो 4 लिखा है, लेकिन इससे पहले हम यहाँ पर मल्टीप्लाई करते हैं टेंस प्लेस वाले 10 के साथ। इसको हमने 4 के साथ मल्टीप्लाई किया और इसे ऐड कर देते हैं जो हमारे पास यूनिट प्लेस पे नंबर होता है। तो इस तरीके से हमारे पास ये 2 डिजिट वाले नंबर बनते हैं। तो यहाँ पर उसने हमें कोई गिवन तो नंबर दिए नहीं हुए 2 डिजिट वाले, तो हमने यहाँ खुद से ही लेट कर लेना है एक्स को या वाई को। ये एक्स और वाई का फिर हमने स्क्वायर लेना है और वो किसके इक्वल आ और उनका सम लेना है, फिर वो किसके इक्वल आ जाएगा, 65 के। तो ये हमने एक इक्वेशन बना दी। अब मैं ज़रा यहाँ डायरेक्ट आता हूँ, जो उसने चीज़ कही है फाइंड नंबर। उसने यहाँ पर जो नंबर कहे हैं फाइंड, वो यही 2 डिजिट वाले नंबर हमने फाइंड करने हैं। तो फाइंड करने का तरीका क्या होगा कि पहले हमें वो डिजिट्स पता लग जाएं जिनकी मदद से फिर हम नंबर्स फाइंड कर सकते हैं। यानी इस तरीके से, यानी 4 और 7 हमारे पास 2 डिजिट आ जाएंगे, तो फिर हम टेंस प्लेस वाले फार्मूले या यूनिट प्लेस वाले ये जो 2 डिजिट वाला फार्मूला इसके ज़रिए से वो नंबर फाइंड कर लेंगे। यानी ये देखें एक्स और वाई, हमने कहा ये हमारे पास 2 नंबर हैं, तो हमने अगर इनमें से इनको इसको किस तरीके से बनाया फार्मूले के ज़रिए टेंस प्लेस और वाई। ये हमारे पास एक्स जो है वो टेंस प्लेस पर है, तो हमने कहा ये 10x है और इसमें ऐड किया हमने क्या, ये वाई प्लेस वाला नंबर। तो ये हमारे पास एक तरीके से फार्मूला है। इसी फार्मूले के ज़रिए से हमने क्या चीज़ फाइंड करनी है, उसी नंबर को। तो हमने यहाँ पर सबसे पहले तो मैं यहाँ सोल्व करते हैं। मैंने लिखा लेट दी, हमने कहा जो पहला डिजिट है हमने सबसे पहले लेट कर लेना कि डिजिट एट, जहाँ हमने कहा कि वंस प्लेस पर जो नंबर है उसको हमने कहा एक्स है, वंस प्लेस इज इक्वल टू एक्स। यानी देखें ये 47 है, तो हमारे पास ये जो राइट साइड है इस पे ये वंस प्लेस है, तो हमने कहा कि ये हमारे पास जो नंबर है ये एक्स के इक्वल है। और उसके बाद हम क्या कहते हैं, दूसरे नंबर को लेट करते हैं। तो हमने कहा द डिजिट एट टेंस प्लेस, वो हमने कहा ये हमारे पास वाई के इक्वल है। यानी ये 4 है, ये हमने कहा वाई के इक्वल है। तो वो फार्मूला बना, जो नंबर बनाने का फार्मूला है वो भी हमने यहाँ लिख देना है। हमने कैसे बनाना है बाद में हमें जैसे ज़रूरत पड़ेगी कि जब हमारे पास एक्स और वाई दोनों की वैल्यूज़ निकल आएंगी तो हमने वो नंबर कैसे क्रिएट करना है, तो उसका तरीका यहाँ पे हम लिख देंगे। सो रिक्वायर्ड
नंबर। तो ये जो नंबर है वो किस तरह का होगा, यानी हमने कहा 10, तो 10 प्लेस वाले नंबर के साथ हमने इसको मल्टीप्लाई किया और इसमें ऐड किया यूनिट प्लेस वाला नंबर। तो ये हमारा नंबर है कि इस तरीके से हमारे पास ये वाले नंबर बनते हैं। ये मैंने आपको यहाँ सारा बता दिया। ये हमारे पास नंबर है और ये हमारे पास 1 प्लेस वाला नंबर था और 10 प्लेस वाला नंबर था। अब हम देखते हैं कि उसने जो दूसरी बात किया दूसरी इक्वेशन में, द नंबर इज़ 9 टाइम्स द सम ऑफ इट्स डिजिट्स, कि ये जो नंबर है हमारे पास ये वाला, ये जो नंबर बनेगा, यानी अब 2 डिजिट वाला नंबर है ना, तो वो नंबर बनेगा जब, तो वो इस तरीके से बनेगा। ये जो फार्मूला है इस तरीके से बनेगा वो नंबर। और वो कह रहा है वो किसके इक्वल है, 9 टाइम्स द सम ऑफ इट्स डिजिट्स। उसके जो डिजिट्स होंगे एक्स और वाई नंबर के डिजिट हैं, तो इन डिजिट का जब हमने सम लेना है और इसे मल्टीप्लाई किससे करना है, 9 के साथ, क्योंकि ये 9 टाइम्स है इसके डिजिट्स के सम के, और वो किसके इक्वल है, नंबर के। तो अब हम इक्वेशंस बनाते हैं। सबसे पहले इक्वेशन बनाते हैं। यहाँ पे उसने कहा था स्केयर लेना है डिजिट्स का और उनका सम करना है इक्वल 65 के। तो अब हमने लेना है अकॉर्डिंग टू, हमने कहा अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट, हमने कहा कि आपने टू डिजिट्स का स्केयर लेना है, ये एक डिजिट का स्केयर, ये दूसरे डिजिट का स्केयर, उसका आपने सम लेना है और वो इक्वल आ जाएगा 65 के। तो ये हमने बना ली एक इक्वेशन। अब हम कहते हैं कि दूसरी इक्वेशन हमारे पास कैसे बनेगी। उसमें उसने कहा है कि द नंबर इज़ 9 टाइम्स द सम ऑफ इट्स डिजिट, यानी जो डिजिट्स हैं उसके एक्स और वाई, उनका आपने सम लिया और उनको 9 से मल्टीप्लाई कर दिया, वो बन गया 9 टाइम्स द सम ऑफ इट्स डिजिट्स। फिर उसके बाद कहता है कि आपने उसको इक्वल रखना है इक्वल टू द नंबर, यानी वो नंबर के इक्वल आ जाएगा। तो नंबर क्या हमारे पास ये 10y प्लस एक्स किसके इक्वल आ जाएगा, 9 टाइम्स, ये 9 हो गया, टाइम्स द सम ऑफ इट्स डिजिट्स, सम ऑफ इट्स डिजिट्स एक्स और वाई हैं, इनका सम लिया, ये 9 टाइम्स हो गया, ये सम ऑफ इट्स डिजिट्स, और वो इक्वल आ गया किसके, द नंबर के। इसको हमने द नंबर के इक्वल रखना था। ये हमने अभी यहाँ पर इसको इक्वेशन नहीं बना रही, अभी यहाँ इसको सोल्व कर लेते हैं। सबसे पहले यहाँ से हमारे पास निकलेगा 10y प्लस एक्स इज इक्वल टू 9x, यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे 9y इक्वल आ जाएगा। तो यहाँ से मैंने एक तरफ कर लिया नंबर्स को, 10y ये माइनस 9y बन गया और 9x यहीं पर आ, और ये जो प्लस एक्स है उधर माइनस एक्स बन गया। तो ये यहाँ से बना y इज इक्वल टू हमारे पास -8 प्लस में 8x, ये प्लस में 8x बन गया। ये हमने कहा कि ये हमारे पास अब दूसरी इक्वेशन है, जिसको हमने कहा ये हमारे पास एक तरह से लीनियर इक्वेशन है। अब क्या करेंगे, बस सिंपली ये जो y है इसकी वैल्यू को इक्वेशन 1 में पुट करेंगे और सारा प्रोसेस होके हमारे पास यहाँ से इस रिक्वायर्ड जो इसको एक तरह से आप फार्मूला कह लें, यहाँ से हमारे पास नंबर बन जाएगा। यहाँ से हमने कहा पुट y इज इक्वल टू 8x इन इक्वेशन 1। यहाँ पर हमने कहा कि इक्वेशन 1 में हमने इसको पुट कर देना। तो मैंने इक्वेशन 1 को लिखा x का स्केयर है प्लस y का स्केयर इज इक्वल टू 65। तो मैंने x का स्केयर किया प्लस y की जगह मैंने 8x लिखा और इसका स्केयर लगा दिया इज इक्वल टू 65 के आ गया। तो x का स्केयर प्लस ये बन गया हमारे पास 64, x का स्केयर इज इक्वल टू 65 के, तो ये भी बन गया 65, x का स्केयर इज इक्वल टू 65, x स्केयर इज इक्वल टू आ गया 65 डिवाइड कर दिया 65 के। अब इसको मज़ीद सॉल्व करते हैं तो हमारे पास क्या निकलेगा, ये बन गया x का स्केयर इज इक्वल टू 1 के। तो अब हम क्या करते हैं, ये क्योंकि कैंसिल हो गया, तो अब हमने यहाँ पर स्केयर रूट ले लेना है, अंडर रूट। तो हमने यहाँ अंडर रूट लिया, ये हमारे पास दोनों तरफ अंडर रूट आया, तो ये बन गया x इज इक्वल टू +-1। ये हमारे पास x की वैल्यू निकल आई। लेकिन यहाँ पर हमने इसको दो हिस्सों में डिवाइड कर लिया कि एक हमारे पास x की वैल्यू 1 आई है और एक x की वैल्यू आई है -1। अब ऊपर उसने मेंशन किया था कि वो जो नंबर है पॉजिटिव इंटेग्रल नंबर है, ठीक है। तो हमने यहाँ से पॉजिटिव, बल्कि हम दोनों को ही करके देख लेते हैं, एक को ही करेंगे बल्कि, क्योंकि हमारे पास उसने कहा था कि पॉजिटिव नंबर होना चाहिए, नेगेटिव नहीं होना चाहिए। तो हमने नेगेटिव को कर दिया इग्नोर। तो अब ये वाले पुट को हमने, ये x की वैल्यू को हमने जो इक्वेशन है 2 उसमें पुट कर देना है। तो हमने कहा पुट x इज इक्वल टू 1 इन इक्वेशन 2। तो इक्वेशन 2 क्या थी, y इज इक्वल टू 8x। तो y की वैल्यू क्या निकल आई, x की वैल्यू पुट करके तो y की वैल्यू हमारे पास खाली 8 निकल आई। तो ये देखा जाए तो x की वैल्यू 1 निकली और y की 8 निकली। तो अब हमने क्या करना है, सिंपली जहाँ से जो उसने कहा था कि आपने रिक्वायर्ड नंबर फाइंड करना है, हमने रिक्वायर्ड नंबर यहाँ से इसका फार्मूला देखा 10y प्लस एक्स है, ये 2 डिजिट्स वाला नंबर ऐसे बनता है। तो हमने यहाँ पे पुट कर देनी है वैल्यूज़ x और y की। तो हमने कहा सो रिक्वायर्ड नंबर इज़
10y प्लस x। ये हमने कहा 10y की वैल्यू हमारे पास 8 आ रही है, प्लस 1 की वैल्यू हमारे पास x की वैल्यू 1 आ रही है, और ये बन गया 80 प्लस 1, और ये आंसर हमारा क्या आया 81। तो वो जो 2 डिजिट्स की बात कर रहा था, उसने कहा था वो वाला नंबर आप फाइंड करें, तो ये 81 नंबर था जिसे उसने यहाँ पे 2 डिजिट्स कहा था, और फिर उसने हमें फाइंड कहा था नंबर करें, तो हमने नंबर फाइंड कर लिया है 81 है। तो अब हम 2.8 वाली एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर जो 7 है उसको स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि हमने इसमें क्या चीज़ फाइंड करनी है। लिखा हुआ द सम ऑफ द कोऑर्डिनेट्स ऑफ अ पॉइंट इज़ 9 एंड सम ऑफ देयर स्क्वायर्स इज़ 45, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट। तो यहाँ पर मैं आपको इसको पेज पर समझाता हूँ। सबसे पहले यहाँ पर भी अगर देखें तो हमारे पास 2 इक्वेशंस बन रही हैं। अब जिस तरह की भी मर्जी है हमने उनको बस सोल्व करना है। तो यहाँ जो पहली इक्वेशन बनेगी वो बनेगी द सम ऑफ कोऑर्डिनेट्स ऑफ अ पॉइंट इज़ 9 यहाँ तक, और एंड के बाद द सम ऑफ देयर स्क्वायर्स इज़ 45 यहाँ तक दूसरी इक्वेशन बन जाएगी। अब हम ये इक्वेशंस बनाते हैं और पहले जो पहली वाली इक्वेशन है उसको देखते हैं। उसमें उसने क्या कहा है, उसने कहा आपने सम लेना है कोऑर्डिनेट्स ऑफ अ पॉइंट, पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स का, वो होगा किसके इक्वल 9 के। तो हमें पता है कि किसी भी पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो कितने होते हैं, यानी वो होते हैं 2, एक x और एक y। उन्हें कहते हैं हम x एक्सिस और दूसरे को हम कहते हैं y एक्सिस। तो ये 2 कोऑर्डिनेट्स होते हैं पॉइंट के। तो वो कहता है आपने इनका क्या लेना है, द सम, यानी इनका सम लेना है, और वो किसके इक्वल हो जाएगा 9 के। तो हम यहाँ पर सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कि हमने कहा लेट दी फर्स्ट कोऑर्डिनेट ऑफ अ पॉइंट इज इक्वल टू, हमने कहा वो x के इक्वल है, और हमने कहा द सेकंड कोऑर्डिनेट ऑफ अ पॉइंट इज इक्वल टू है वो y के। तो ये हमने कहा कि हमारे पास जो पॉइंट है उसके जो कोऑर्डिनेट है वो 2 हैं, और 2 हमने यहाँ पर लेट कर लिए कि एक हमारे पास आ गया x और दूसरा आ गया हमारे पास y। अब हम इक्वेशंस बनाते हैं अकॉर्डिंग टू, हमने कहा स्टेटमेंट, अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट। हमने कहा सम इनका लेना है कोऑर्डिनेट्स ऑफ अ पॉइंट, पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स का, और इसको इक्वल रखना है 9 के। तो कोऑर्डिनेट्स हमारे पास x आ गया और y आ गया, इनका हमने सम लेना है और इसको इक्वल रख दिया किसके 9 के। तो 9 के इक्वल आ गए। तो ये क्या बन गई हमारे पास, एक इक्वेशन बन गई। अब दूसरी बनाते हैं। हमने कहा नाउ दूसरी में क्या कहता है, द सम ऑफ देयर स्क्वायर्स इज़ 45। अब कहता है द सम ऑफ देयर स्क्वायर्स, यानी उन्हीं कोऑर्डिनेट्स ऑफ अ पॉइंट्स का हमने स्क्वायर्स लेना है, स्क्वायर लेना है और उनका सम करना है जो कि इक्वल होगा 45 के। तो कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट्स हमारे पास क्या थे, यहाँ पर उसने देयर कहा है, यानी x और y का हमने क्या लेना है स्क्वायर। तो ये हमने कहा इसका हमने स्क्वायर लिया और वो किसके, उसका हमने क्या करना है सम करना है। तो हमने सम भी कर दिया और इक्वल रख दिया 45 के। ये हमारे पास दूसरी इक्वेशन है। सम ऑफ देयर स्क्वायर, सम ऑफ देयर स्क्वायर, देयर क्या है कोऑर्डिनेट्स, यानी कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट, इनका स्क्वायर लिया और किसके इक्वल रख दिया 45 के। तो इस तरह से ये हमारे पास आ गई दूसरी इक्वेशन। अब हम क्या करते हैं, जस्ट अब इन इक्वेशंस को सोल्व कर लेते हैं जिस तरह से होगी। हमने कहा फ्रॉम, अब मैं जो लीनियर ऊपर वाली इक्वेशन है इससे वैल्यू निकाल लेता हूँ। तो मैंने कहा फ्रॉम इक्वेशन 1 x प्लस वाई इज इक्वल टू 9 है, तो मैंने यहाँ से x की वैल्यू निकाल ली, वो बन गई y माइनस 9 माइनस वाई। तो ये कहा मैंने इसे इक्वेशन नंबर 3, क्योंकि मैं इसमें ही वैल्यू पुट करूँगा y की। अब मैं यहाँ ये जो x की वैल्यू है इसको इक्वेशन 2 में पुट कर देता हूँ। मैंने कहा पुट इन इक्वेशन 2। तो इक्वेशन 2 क्या है, x का स्क्वायर है प्लस y का स्क्वायर है इज इक्वल टू 45। तो यहाँ x की वैल्यू है 9 माइनस वाई, इसका स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर इज इक्वल टू आ गया 45 के। अब सोल्व करना है जस्ट, यहाँ पर 9 माइनस वाई का स्क्वायर हम कैसे खोलेंगे, पहले 9 का स्क्वायर लेंगे वो आ जाएगा 81, प्लस लगाकर y का स्क्वायर आ जाएगा, 9 माइनस लगेगा फार्मूले का, 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 9 को भी और y को भी। तो 2 9 ज़ार 18 और y यानी 18y आ गया, प्लस y का स्क्वायर इज इक्वल टू 45। अब क्या करेंगे, जो चीज़ें हम सोल्व कर सकते हैं, यानी y का स्क्वायर इसको किया सोल्व, ये हो गया 2y का स्क्वायर। यहाँ से हमने लिया माइनस 18y और ये जो प्लस 81 है यहाँ पे मैं माइनस 45 कर देता हूँ। ये जो 45 मैं इसको इधर ले आता हूँ। अब देखा जाए तो
ये क्या बनता है, हम इसको कैलकुलेटर से करेंगे। 81 माइनस 45, 81 माइनस 45, 81 माइनस 45, तो ये हमारे पास 36 जाकर बनता है। तो हमने यहाँ पर लिखा 2y का स्क्वायर माइनस 18y और प्लस में ही 36 इज इक्वल टू हमने लगा दिया 0 के। तो अब हम 2 को यहाँ पर अगर देखा जाए तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसको फैक्टराइज करते हैं, 2 को मल्टीप्लाई करते हैं 36 के साथ, तो ये आता है 72। तो अब हमें ऐसा नंबर चाहिए कि मल्टीप्लाई करें तो 72 आए, लेकिन प्लस माइनस करने से हमारे पास 18 आए। तो अगर हम देखें, अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं यहाँ पर 12 मल्टीप्लाई 6, तो ये हमारे पास बन जाता है 72, और अगर मैं 12 में प्लस कर दूँ 6 तो ये मेरे पास 18 आ जाएगा। तो मैं यहाँ पर ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है इसकी फैक्टराइजेशन में यही वाले नंबर्स इस्तेमाल करूँ तो हमारे पास फैक्टराइजेशन हो जाएगी। यहाँ मैंने किया 2y का स्क्वायर माइनस में 12y और माइनस में ही 6y प्लस 36 इज इक्वल टू आ गया 0 के। तो यहाँ से मैंने कॉमन लिया 2y, अंदर आ गया y माइनस और 6, माइनस 6 यहाँ से कॉमन आया और अंदर आ गया y माइनस और 6 इज इक्वल टू आ गया 0 के। अब क्या करते हैं कि कॉमन लिख लेते हैं, 2y माइनस 6 y माइनस 6 इज इक्वल टू आ गया 0 के। तो यहाँ से मैंने 2y माइनस 6 इज इक्वल टू कर दिया 0 के, और y माइनस 6 इज इक्वल टू आ गया 0। यहाँ से मैंने y की वैल्यू निकाली, y इज इक्वल टू आ गया 6 डिवाइड बाई 2, ये डिवाइड हुआ तो y की वैल्यू 1 निकल आई 3, ये हमने कहा y की वैल्यू निकली। दूसरी y की वैल्यू सिंपल थी, वो निकला हमारे पास 6। तो ये हमारे पास 2 y की वैल्यूज़ निकल आई, यानी हमने एक जो कोऑर्डिनेट है वो फाइंड कर लिया। अब हम दूसरा करेंगे। दूसरा कैसे करेंगे, यहाँ जिस इक्वेशन में हमने यहाँ से वैल्यू, इस वैल्यू को हमने इक्वेशन 1 में पुट कर इक्वेशन 2 में पुट किया था, वहाँ से हमारे पास y की वैल्यूज़ निकली हैं। अब इसी y की वैल्यूज़ को हम यहाँ इक्वेशन 3 में पुट कर देंगे और हमारे पास x वाला कोऑर्डिनेट भी फाइंड हो जाएगा। हमने कहा पुट इन इक्वेशन 3, बिल्कुल इसी तरह मैंने कहा इस तरह भी पुट इन इक्वेशन 3। अब इक्वेशन 3 क्या हमारे पास, x इज इक्वल टू 9y, 9 माइनस वाई, एक्स इज इक्वल टू 9 माइनस वाई। तो यहाँ से मैंने x इज इक्वल टू किया 9 माइनस 3 y की वैल्यू जो थी, और x इज इक्वल टू मेरे पास आ गया 6 के। ये मेरे पास x की वैल्यू निकली। अब यहाँ पे भी मैं करता हूँ x इज इक्वल टू 9 माइनस वाई, तो x इज इक्वल टू करता हूँ 9 माइनस वाई की वैल्यू क्या 6 है, x इज इक्वल टू मेरे पास वैल्यू निकली है 3 के। अब ये देखा जाए तो हमारे पास एक ये जो कोऑर्डिनेट है वो एक्स वाई ये एक तरफ आ गया और दूसरी तरफ हमारे पास ये दूसरा पेयर आ गया एक्स वाई का। तो हमने उसको कह दिया, क्या देना आप क्वेश्चन आंसर के अंदर, सो रिक्वायर्ड कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट्स आर आइदर। अब देखें एक पेयर हमारे पास क्या बन रहा है कि वो कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट का एक एक्स और वाई की वैल्यू को हमने मिलाकर एक कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट बनाया। तो एक्स की वैल्यू पहले आ गई 6 और वाई की 3, ये हमारे पास एक बन गया पेयर। अब हम दूसरा पेयर बनाते हैं जो कि हमारे पास, क्योंकि हमारे पास यहाँ दो सेट्स बन गए हैं तो हमने अब दोनों को ही बता देना कि जो कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट्स हैं वो या तो 6 और 3 हो सकते हैं, और हमने कहा या तो एक्स की वैल्यू क्या 3 और 6 हो सकते हैं। तो इसी के साथ ही यहाँ पर हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 7 है वो कंप्लीट हो गया, और उसमें बस हमने सिंपली फाइंड करने थे कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट्स, और वो हमने कर लिए हैं जो कि दो पेयर्स जिनके निकले हैं, और हमने कह देना है कि इनमें से कोई एक पेयर है जो आपका आंसर है। तो अब हम 2.8 वाले एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 8 को स्टार्ट करते हैं। इसमें लिखा हुआ है फाइंड टू इंटीजर्स हुज सम इज़ 9 एंड द डिफरेंस ऑफ देयर स्क्वायर्स इज़ आल्सो 9। तो ये भी मैं आपको यहाँ समझाता हूँ। उसने कहा कि आपने क्या चीज़ फाइंड करनी है, दो इंटीजर हमने फाइंड करने हैं जिनका, उसने कहा कि जिनका जो सम है वो 9 के इक्वल है, और जब अगर हम उनका डिफरेंस लें और उन्हीं इंटीजर्स का स्केयर लें तो वो भी 9 के इक्वल है। अब ये हमारे पास यहाँ 2 इंटीजर्स से लेकर सम इज़ 9 यहाँ तक तो हमारे पास एक इक्वेशन बन जाएगी, और यहाँ द डिफरेंस से लेकर 9 तक दूसरी इक्वेशन। तो अब हम सोल्व करते हैं क्वेश्चन को। तो यहाँ पर हमें कोई भी इंटीजर वगैरह गिवन नहीं है, तो हमने खुद से लेट कर देना है। लेट द फर्स्ट इंटीजर इज इक्वल टू, हमने कहा एक्स के इक्वल है। दी सेकेंड, हमने कहा सेकेंड इंटीजर इज इक्वल टू है वाई के। तो ये हम, उसने कहा था दो इंटीजर आपने फाइंड करनी है, तो हमने उनको लेट कर लिया एक्स और वाई के इक्वल। अब हम इक्वेशन बनाते हैं अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट। हमने कहा
हमने कहा कि उसने कहा था कि टू इंटीजर का हुज सम इज़ 9, यानी ये जो एक्स और वाई टू इंटीजर हैं, ये इंटीजर इनका हुज सम यानी प्लस इज़ 9 यानी वो 9 के इक्वल है। ये हमने बना ली एक इक्वेशन। अब दूसरी इक्वेशन बनाते हैं। उसमें क्या लिखा है, द डिफरेंस ऑफ देयर स्केयर्स इज़ 9, यानी इन्हीं इंटीजर्स का जो स्केयर है उनका जो डिफरेंस लेंगे जब हम, वो 9 के इक्वल आ जाएगा। यानी द डिफरेंस ऑफ देयर स्केयर, डिफरेंस ऑफ देयर, देयर क्या मतलब, देयर का मतलब है यही इंटीजर, डिफरेंस ऑफ देयर स्केयर्स, ये देयर एक्स और वाई हो गए, इनका स्केयर्स लिया, वो भी किसके इक्वल है 9 के। तो ये आ गई हमारे पास दूसरी इक्वेशन। अब ये जैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन और लीनियर का कॉम्बिनेशन था, वैसी इक्वेशन हम इसको सॉल्व करते हैं। हमने कहा फ्रॉम इक्वेशन 1 जो लीनियर वाली उससे वैल्यू निकालेंगे। तो यहाँ से मैंने एक्स की वैल्यू निकाली 9 माइनस वाई, इसको मैंने इक्वेशन 3 का नाम दे दिया। अब मैंने इसको किस में पुट कर देना है, पुट इन 2, एक्स का स्केयर प्लस माइनस वाई का स्केयर इज इक्वल टू 9। तो यहाँ से मैंने एक्स का स्केयर लिखा, सॉरी यहाँ पर मैंने लिखा एक्स की वैल्यू को 9 माइनस वाई इसका स्केयर, फिर माइनस वाई का स्केयर इज इक्वल टू 9। तो यहाँ से मैं इसको सोल्व करता हूँ। अभी हमने जो क्वेश्चन 7 किया है उसके अंदर भी ये फार्मूला हमने सोल्व किया। तो यहाँ पर आता है हमारे पास 81 प्लस वाई का स्केयर माइनस 18 वाई माइनस वाई का स्केयर इज इक्वल टू 9। अब देखा जाए तो ये जो वाई का स्केयर यहाँ पर है और ये माइनस में वाई का स्केयर, ये कैंसिल हो जाएंगे। तो यहाँ बचेगा माइनस 81 और यहाँ से प्लस 81, माइनस 18 वाई और प्लस 81 इज इक्वल टू 9 के। तो मैं क्या करता हूँ कि ये 81 को उधर ले जाता हूँ, माइनस 18 वाई इज इक्वल टू 9 माइनस 81 माइनस 18 वाई इज इक्वल टू, अब मैं इसको सोल्व करता हूँ, 9 माइनस 81, 9 माइनस 81, तो ये माइनस 72 बन जाता है, माइनस 72। तो यहाँ से मैंने वाई को इधर ही रखा, तो माइनस 72 डिवाइड कर दिया माइनस 18 के साथ। तो मैं इसी माइनस 72 को बल्कि रखता हूँ क्योंकि वो तो कैंसिल हो जाएगी, माइनस 18, ये आ गया हमारे पास 4। तो वाई की वैल्यू जो हमारे पास आई है वो निकली है 4। अब यहाँ पे चूँकि हमारे पास एक ही वैल्यू निकली है, इसको हमने खाली बस इक्वेशन 3 में पुट कर देना। हमने कहा पुट इन इक्वेशन 3। तो इक्वेशन 3 क्या है, x इज इक्वल टू 9 माइनस वाई। तो यहाँ से मैंने वाई की वैल्यू पुट की, वाई की 4 थी, तो हमारे पास क्या आंसर आया, x इज इक्वल टू 5। तो ये हमारे पास x की वैल्यू भी निकल आई। तो अब हमने क्या कह देना है, यहाँ पर ही कह देते हैं, उसने क्या चीज़ कहा था कि आपने दो इंटीजर फाइंड करने हैं, यानी हमने कहा कि फर्स्ट इंटीजर x और सेकंड इंटीजर y है। तो x और y दोनों की वैल्यूज़ आ गई हैं। तो हमने कहा द रिक्वायर्ड इंटीजर्स आर 5 एंड 4। तो ये 5 x की वैल्यू और 4 जो y की वैल्यू है, उसको हमने कहा कि ये जो आपने पूछा था दो इंटीजर फाइंड करें, ये हमने कहा कि यही दो इन इंटीजर्स की वैल्यूज़ हैं। तो अब हम 2.8 वाली एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 9 को स्टार्ट करते हैं। लिखा हुआ है फाइंड टू इंटीजर्स हुज डिफरेंस इज़ 4 एंड हुज स्केयर्स डिफर्ड बाय 72। अगर हम क्वेश्चन 8 देखें तो बिल्कुल उसकी कॉपी है क्वेश्चन नंबर 9। तो जैसे हमने क्वेश्चन 8 में किया, वैसे ही हमने क्वेश्चन 9 में करना है। तो उसमें इसमें भी वो कह रहा है आपने दो इंटीजर्स फाइंड करने हैं। तो हमने सबसे पहले लेट कर लिया, लेट द फर्स्ट इंटीजर इज इक्वल टू एक्स, द सेकंड इंटीजर इज इक्वल टू है वाई के। तो ये हमने दो इंटीजर सेलेक्ट कर लिया। अब हम इक्वेशंस बनाएंगे जिसके मुताबिक हम क्वेश्चन सोल्व करेंगे। अकॉर्डिंग टू हमने कहा स्टेटमेंट, आपने जो हमें स्टेटमेंट में कहा है उसके मुताबिक चलेंगे। लिखा है फाइंड टू इंटीजर्स हुज डिफरेंस इज़ 4, यानी हुज डिफरेंस इज़ 4, ये इंटीजर्स का डिफरेंस जो है वो 4 है। ये एक इक्वेशन बन गई। तो इंटीजर्स क्या है हमारे पास, एक्स और वाई, तो इनका डिफरेंस क्या होगा, माइनस, यानी इनका डिफरेंस जो है वो किसके इक्वल है, 4 के। तो ये हमने बना ली एक इक्वेशन। दूसरी बनाते हैं। नाउ कहता है एंड हुज स्केयर डिफर्ड बाय 72, यानी अब उन्हीं इंटीजर्स का हमने स्केयर लेना है जिसको हमने डिफरेंस कर देना, डिफरेंशिएट कर देना है, और वो किसके इक्वल आएगा, 72 के। तो अब हम वही करेंगे। इन इंटीजर्स का हमने क्या किया, हुज स्केयर्स डिफर्ड बाय 72, यानी इनका स्केयर जो है वो डिफर करता है और वो किसके इक्वल आ जाता है, 72 के। तो ये हमने बना ली इक्वेशन नंबर 2। अब हम इसको सोल्व करते हैं। हमने कहा फ्रॉम इक्वेशन 1, हमने इक्वेशन 1 को देखा, उसमें हमने x माइनस वाई इज इक्वल टू 4 लिखा था। तो यहाँ से मैंने किसकी निकाली, x की वैल्यू, 4 प्लस वाई बन गई वैल्यू।
अब मैंने इसको भी इक्वेशन 3 का नाम दे दिया और इसे पुट कर दिया इक्वेशन नंबर 2 में, ये वाली इक्वेशन में मैंने इस वैल्यू को पुट कर दिया। अब यहाँ से मैंने x का स्केयर लिया माइनस वाई का स्केयर इज इक्वल टू 72। तो यहाँ मैंने x की वैल्यू 4 प्लस वाई का स्केयर, इसका मैंने होल स्केयर लगा दिया, माइनस वाई का स्केयर इज इक्वल टू 72। तो यहाँ से मैं अब सोल्व करता हूँ। 4 प्लस वाई का होल स्केयर है तो ये बड़ा इजी है। 4 का होल स्केयर आ जाएगा 16 प्लस वाई का स्केयर ही आएगा, और 2 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे फिर वाई से, तो ये बन जाएगा 8y और प्लस का साइन लग जाएगा, माइनस वाई का स्केयर इज इक्वल टू आ जाएगा 72। तो ये वाई का स्केयर ये हो गए कैंसिल, और यहाँ से मेरे पास बच गया 8y प्लस 16 इज इक्वल टू 72। तो 8y इज इक्वल टू आ गया 72 माइनस 16। अब मैं करता हूँ इसको सोल्व। 72 माइनस 16 ये 56 आ गया। 8y इज इक्वल टू 56। तो यहाँ से मैंने y की वैल्यू कैसे निकालनी है, 56 को डिवाइड कर देना 8 के साथ। 56 मैंने किया डिवाइड 8 के साथ, तो ये आ गया हमारे पास 7। तो y की जो वैल्यू आई वो है 7। अब इसी वैल्यू को मैंने कहा पुट इन इक्वेशन 3। अब इस वैल्यू को मैंने इक्वेशन नंबर जो 3 है उसमें पुट कर देना। तो x इज इक्वल टू आ जाएगा 4 प्लस वाई। तो x इज इक्वल टू मैंने कहा 4 प्लस 7y की वैल्यू निकली, तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, x इज इक्वल टू 11। तो ये हमने x की वैल्यू और y की वैल्यू जो दो उसने इंटीजर्स पूछे थे उनकी निकाल लिया। तो अब हमने बिल्कुल जैसे पहले कहा, हमने कहा द रिक्वायर्ड इंटीजर्स आर 11 एंड 7। तो ये हमने इस तरह से इस क्वेश्चन नंबर 9 को भी कंप्लीट कर लिया। तो अब हम 2.8 वाली एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 10 को स्टार्ट करते हैं। लिखा हुआ है फाइंड द डायमेंशंस ऑफ अ रेक्टेंगल हुज पेरीमीटर इज 80 सेंटीमीटर एंड इट्स एरिया इज 375 सेंटी और मीटर का स्केयर। अब यहाँ पर हम इसको पेज के ऊपर समझेंगे कि हमने इसमें क्या चीज़ फाइंड करनी है और कैसे कैसे करनी है। लिखा हुआ है सबसे पहले तो आपने क्या चीज़ फाइंड करनी है, डायमेंशंस ऑफ रेक्टेंगल। अब डायमेंशंस ऑफ रेक्टेंगल क्या है, हमें पता है कि रेक्टेंगल जो है वो क्लोज्ड एक फिगर होती है ज्योमेट्रिकल, जिसके अंदर जो अपोजिट साइड्स होती हैं वो इक्वल होती हैं। तो यहाँ पर हम लेंथ को आमतौर पर कह देते हैं वो x के इक्वल आ जाती है, और जो विड्थ होती है उसको हम कहते हैं y। तो ये जो डायमेंशंस ऑफ रेक्टेंगल यानी जो डायमेंशंस है वो लेंथ और विड्थ है, यानी लेंथ और विड्थ, जो रेक्टेंगल की लेंथ और विड्थ है वही उसकी डायमेंशन वही उसकी डायमेंशंस है। तो डायमेंशन ऑफ रेक्टेंगल का मतलब क्या हुआ, लेंथ और विड्थ। तो यही हमने लेंथ और विड्थ को फाइंड करना है। अब वो कह रहा है कि रेक्टेंगल का जो पैरामीटर है उसने दिया 80 सेंटीमीटर के। तो सबसे पहले तो हम यहाँ पर लेट कर लेंगे, जो हमने चीज़ें लेट करनी है। हमने कहा लेट द लेंथ ऑफ रेक्टेंगल। सबसे पहले तो लेंथ आ रही है, लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू एक्स के। द विड्थ ऑफ रेक्टेंगल हमने कहा विड्थ ऑफ रेक्टेंगल हमने वो कहा y के इक्वल आ गई। तो अगली चीज़ वो कहता है कि पैरामीटर जो है रेक्टेंगल का वो 80 के इक्वल है। तो हमने यहाँ पर सबसे पहले पैरामीटर को लिखा कि वो क्या होता है रेक्टेंगल का। हमने कहा पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल वो हमारे पास आता है 2 इंटू लेंथ और प्लस विड्थ, यानी लेंथ प्लस विड्थ को मल्टीप्लाई कर दिया 2 के साथ। तो ये हमारे पास आता है पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल। अगली चीज़ में उसने क्या कहा है, उस पैरामीटर इज़ 80 सेंटीमीटर, यानी यहाँ तक तो हमारे पास एक इक्वेशन बन जाएगी, और एरिया इज़ 375 सेंटी और मीटर का स्केयर, ये हमारे पास दूसरी इक्वेशन बन जाएगी। तो यहाँ मैंने एरिया देखा कि एरिया क्या है रेक्टेंगल का। सबसे पहले एरिया ऑफ रेक्टेंगल किसके इक्वल आता है, लेंथ मल्टीप्लाई विड्थ के। लेंथ को मल्टीप्लाई करें विड्थ के तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल आ जाता है। अब हम सोल्व करते हैं अकॉर्डिंग टू, हमने कहा स्टेटमेंट, कि आपने जो कहा हम उसी के मुताबिक चलेंगे। हमने कहा अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट। सबसे पहले इक्वेशन क्या बढ़ गया, पैरामीटर इज़ 80 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे हमने क्या दिया, देखा पैरामीटर क्या है, पैरामीटर 2 इंटू एक्स प्लस वाई, यानी लेंथ प्लस विड्थ के इक्वल है। तो वो कह रहा है ये किसके इक्वल आ रहा है हमारे पास, 80 के। तो यहाँ मैंने 80 लिख दिया, और यहाँ पे अब इसको सोल्व कर लेते हैं थोड़ा सा। ये x प्लस वाई इज इक्वल टू आ जाएगा 80, इस 2 को मैं उधर ले जाता हूँ, तो x प्लस वाई की वैल्यू जो आ जाएगी वो आ जाएगी 40। तो ये मैंने इस तरह से एक लीनियर इक्वेशन यहाँ से बना ली, इसको मैंने इक्वेशन 1 का नाम दे दिया। तो अब मैं करता हूँ दूसरी इक्वेशन बनाता हूँ। दूसरी में वो कहता है एरिया इज़ 375, यानी अब जो एरिया है रेक्टेंगल का वो 375 सेंटीमीटर के स्क्वायर के इक्वल आ रहा है।
तो हमने यहाँ पे लिखा एरिया क्या है एक्स वाई, यानी एक्स इंटू वाई इज इक्वल टू वो किसके इक्वल है 375 के। तो ये मेरे पास आ गई इक्वेशन नंबर 2। अब यहाँ पर हमारे पास दो लीनियर इक्वेशंस आ चुकी हैं, हमने इनमें से क्या करना है कि वैल्यूज़ निकालनी है किसी भी इक्वेशन की, तो उससे मैं दूसरी में पुट कर दूंगा और इसके साथ ही हमारे पास जो डिमेंशंस है वो आ जाएंगी। तो मैंने कहा पुट, सबसे पहले तो मैं इस वैल्यू को निकालूंगा जो मुझे निकालनी है। मैंने कहा फ्राम इक्वेशन 1। अब इक्वेशन 1 से मैं वैल्यू निकालूंगा एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू आ रहा है 40 के। तो मैंने एक्स की वैल्यू निकाली 40 माइनस वाई, तो ये मैंने एक्स की वैल्यू निकाली, इसको मैंने इक्वेशन 3 का नाम दे दिया। अब मैं इसको पुट करूँगा, पुट इन इक्वेशन नंबर 2, इसको मैं 2 में पुट कर दूँगा। तो ये एक्स वाई इज इक्वल टू था 375, तो एक्स की वैल्यू 40 माइनस वाई के इक्वल है और ये साथ वाई यहाँ आ रहा है 375 के इक्वल। तो ये बन गया 40 वाई माइनस वाई का स्क्वायर इज इक्वल टू 375। अब मैं इसको अरेंज कर लेता हूँ, माइनस वाई का स्क्वायर प्लस 40 वाई और ये वाला माइनस, ये जो 375 है इधर लेकर आएंगे तो माइनस में हो जाएगा। अब मैं यहाँ से माइनस कॉमन लेता हूँ, अंदर आ जाएगा वाई का स्क्वायर प्लस 40 वाई प्लस यहाँ पर आ जाएगा माइनस, यहाँ पर आ जाएगा प्लस 375 इक्वल टू 0 के। तो ये मेरे पास जो इक्वेशन बनी वाई का स्क्वायर माइनस 40 वाई और प्लस 375 इज इक्वल टू मैंने लगा दिया 0 के। तो यहाँ तो अब हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन चुकी है, इसको हम फैक्टराइज कर लेते हैं, उसके बाद हमारे पास आंसर निकल सकता है। अब कैसे करना फैक्टराइज की, यहाँ जो 1 है इसको मैंने मल्टीप्लाई कर दिया 375 के साथ, तो 375 ही आ गया। ऐसा नंबर चाहिए मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास 375 है, लेकिन प्लस माइनस करने से हमारे पास 40 आए, माइनस 40 आए। तो अब हम क्या करते हैं, एक कोई नंबर देख लेते हैं। अगर हम करते हैं 15 मल्टीप्लाई 25, तो ये मेरे पास 375 ही आता है। तो अगर मैं 15 में 25 प्लस करूँ तो 40 आता है। तो अगर मैं लिखूँ यहाँ माइनस 25 वाई और माइनस ही 15 वाई, फिर उसके बाद प्लस 375 इक्वल टू मैं करता हूँ 0 के, तो ये बिल्कुल ठीक हो जाएगा। अब मैंने यहाँ वाई कॉमन लिया, अंदर आ गया वाई माइनस 25, यहाँ से भी मैंने वाई माइनस कॉमन लिया और 15 कॉमन लिया, अंदर आ गया वाई माइनस 25 इज इक्वल टू दोनों को मैंने रख लिया 0 के। तो यहाँ मैं क्या करता हूँ कि मैंने इनको सोल्व करना है। यहाँ मैं आपको इनको कॉमन ले लेता हूँ, यहाँ से वाई माइनस 15 आया, वाई माइनस 15 और दूसरी तरफ से आया वाई माइनस 25, दोनों को 0 के को रखा। यहाँ से वाई की वैल्यू निकालेंगे, वाई माइनस 15 इज इक्वल टू आ गया 0 के, वाई माइनस 25 इज इक्वल टू आ गया 0 के। अब वाई की वैल्यू एक तरफ आ रही है 15, दूसरी तरफ आ रही है हमारे पास 25। अब देखा जाए दोनों प्लस में वैल्यूज़ हैं, तो अब हमने क्या करना है कि इन वाई की वैल्यूज़ को हमने इक्वेशन नंबर 3 में पुट कर देना है ताकि हमारे पास एक्स की वैल्यू भी निकल आए। तो हमने कहा पुट वाई इज इक्वल टू 15 इन इक्वेशन 3, और दूसरी तरफ भी ऐसे ही करेंगे, पुट y इज इक्वल टू 25 इन इक्वेशन 3। अब इक्वेशन 3 लिखेंगे x इज इक्वल टू 40 माइनस वाई और यहाँ पे भी x इज इक्वल टू 40 माइनस वाई। तो यहाँ मैंने कहा x इज इक्वल टू 40 माइनस वाई की वैल्यू 15 है, तो x इज इक्वल टू आ गया मेरे पास 25। x इज इक्वल टू मैंने यहाँ 40 माइनस 25 लिखा, तो x इज इक्वल टू मेरे पास आ गया 15 के। तो अगर देखा जाए तो यहाँ पर हमारे पास x और y दो वैल्यूज़ आई हैं, यानी x और y, ये x लेंथ है और y विड्थ है। इस तरह भी अगर देखा जाए तो मैंने कहा कि ये x लेंथ है और y जो है वो विड्थ है। तो यहाँ पर हमारे पास चूँकि दो आंसर है, तो हमने यहाँ पर कहा सो डायमेंशंस ऑफ रेक्टेंगल इज आइदर कि या तो वो 25 सेंटीमीटर बाय 15 सेंटीमीटर होगी डायमेंशन, और हमने कहा या तो वो 15 सेंटीमीटर एक्स की वैल्यू पहले फिर बाय वाई यानी 25 सेंटीमीटर होगी। तो इस तरह से ये जो डायमेंशन है रेक्टेंगल की वो हमने फाइंड कर ली, और यहाँ पर चूँकि दो आंसर निकले थे इसके, तो हमने दोनों ही लिख दिए कि इनमें से कोई भी हो सकती है जो रेक्टेंगल आपने पूछा था। तो इसके साथ ही हमने क्वेश्चन नंबर 10 को भी कंप्लीट कर लिया, और अब हम मिलेंगे अगली वाली वीडियो में जिसमें मैं करवाऊँगा आपको रिव्यू एक्सरसाइज 2 वाली यूनिट की।